नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही पाकिस्तान के मुंह से हिंदुस्तान की तारीफ सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारा न्यूज़ चैनल आवाज़ हिंदुस्तान को। प्रेशर भी है इंडिया का जिसको हम बार बार काउंटर करने की बात कर रहे हैं और उस प्रेशर के तहत ये फैसला किया गया। प्रेशर तो उनका प्रेशर एक हकीकत तो है। अमेरिका उनके साथ, रूस पिछले 70 सालों में उनके साथ रहा, यूरोप सारा उनके साथ है। हेलो दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो का कुछ अंश सुना। इसमें पाकिस्तानी मीडिया की हवा निकलते हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दरअसल कुलभूषण मामले में पाकिस्तान ने भारत का लोहा मान ही लिया और पाकिस्तान की इमरान सरकार ने भारत के प्रेशर में आके एक ऑडियंस पास कर ही दिया दोबारा जांच का। चलिए सुनते हैं आगे। हुकूमत कुलभूषण यादव ऑर्डिनेंस के तहत उन एक एनआरओ देने जा रही है इंडिया को, और ना सिर्फ ये बल्कि दीगर एनआरओ का भी उन्होंने जिक्र किया था। आज जो गुफ्तगू की गई अमीर अब्बास, जो गुफ्तगू हुई है वफाकी वजीर कानून की जानिब से, जो वजाहत दी गई है उससे तो ये तासुर भी सामने आता है कि जैसे अभी आपने एक हवाला दिया कि इंटरनेशनली जाहिर है ज्यादा कद रखता है इंडिया और उसका प्रेशर ज्यादा है, तो शायद हम उस प्रेशर में आकर ये कर रहे हैं। कौंसलर रसाई तो जैसे पहले कहा गया, ये अपोजिशन ये बात कर रही है कि वो तो आप पहले दे चुके हुए हैं, इत्माम हुज्जत तो पहले आप कर चुके हुए हैं, तो इससे ये तासुर सामने आता है कि हम किसी प्रेशर में हैं और उसको ये एक्सपोज करने की बातें। तो आप समझते हैं कि ये मामला सिर्फ इत्माम हुज्जत तक का नहीं है बल्कि एक प्रेशर भी है इंडिया का जिसको हम बार बार काउंटर करने की बात कर रहे हैं और उस प्रेशर के तहत ये फैसला किया गया। देखिए एतजाज, प्रेशर तो उनका प्रेशर एक हकीकत तो है। अमेरिका उनके साथ, रूस पिछले 70 सालों में उनके साथ रहा, यूरोप सारा उनके साथ है, जितने आपके वेस्टर्न अलाइज हैं वो सारे उसके साथ हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर वो पेनिट्रेट कर चुका हुआ है, इस्लामी जितने भी आपके रिपब्लिक्स हैं उनके अंदर वो जा चुका हुआ है, आपकी ओआईसी के अंदर वो पेनिट्रेट कर चुका हुआ है, सऊदी अरब के अंदर वो ताल्लुकात बना चुका हुआ है। आपके पास तो फ्रैंकली इंटरनेशनली तो आप उसकी निस्बत आइसोलेट हो गए ना गुज़श्ता 15-20 सालों के अंदर। अब आप जिस तरह आपने जो लॉ मिनिस्टर की स्टेटमेंट बताई, देखें प्रेशर उनका है। अगर आप उनका प्रेशर लें, ये डिफरेंट चीज है। प्रेशर लेने का मतलब यह है कि आप कुलभूषण को रिलीफ दे रहे हैं। हमें यह समझना पड़ेगा कि दुनिया में जो इंडिया का माउथ पीस है वो हमसे ज्यादा मजबूत है पाकिस्तान के माउथ पीस की निस्बत। दुनिया इंडिया की ज्यादा सुनती है, उनके पास प्रोपेगेंडा टूल्स ज्यादा हैं, वो दुनिया के बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इनके ऊपर उनका असर और नफूज ज्यादा है। वो अगर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे दुनिया उसको मानेगी। हम अपना सीना चाक करके दुनिया के सामने अपना सच भी रखेंगे, दुनिया नहीं मानेगी। जो पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है वो हुज्जत तमाम कर रही है, बगैर तमाम जो ऑप्शंस हैं जिनको एक्सप्लॉइट किए बगैर, मुतमईन किए बगैर भारत को और दुनिया के हमेशा आपके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा होता रहेगा। लेकिन दुनिया में उसने क्या कहा पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान आतंकवादियों को की पनाहगाहें मुहैया करता है, पाकिस्तान में आतंकवाद के हाइड आउट्स और इनकी पनाहगाहें। यही 15 साल से दुनिया आपको कह रही थी ना। इतना देखें, जो जिसे कहते हैं ना 5th जनरेशन वॉरफेयर या जो वॉर ऑफ नैरेटिव है, ये नैरेटिव का जमाना है। अब ये कुछ सीधा आके किसी ने को तोप तफंग लेके नहीं आके किसी से लड़ना, तो नैरेटिव तो उसका कामयाब रहा। अब क्या हम ऑपोजिशन के उसके जज्बात में आके, उनके भड़कावे में आके उसके नैरेटिव को फिर छह दे दें? कतई नहीं। मैंने आपसे पहले ये अपोजिशन का, जैसे आपने कहा कि जाहिर है हमने यहाँ रिस्पॉन्सिबल बात करनी है, अपोजिशन फ्लोर ऑफ द हाउस पे इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का मुजाहरा कर रही है, जाहिर है मुखालफत करनी है। आपके ख्याल में जाहिर है वो ये हवाला दे रहे हैं, मोदी के यार का बार बार हवाला दिया जा रहा है, यही कुलभूषण था, इसकी गिरफ्तारी हुई थी, नून लीग का जमाना था और उस जमाने में वो बार बार ये कहते थे आप कुलभूषण का नाम नहीं लेते, तो यकीनी तौर पर उस तरफ से भी वार चलते रहे, इस तरफ से भी वार चल रहे हैं। लेकिन ये मामला आप समझते हैं कि बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहा है और इससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को फायदा होगा। एक्सेस देना तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है। आप ऑपोजिशन की अगर बात करेंगे तो आप इस ऑपोजिशन से क्या ये तवक्को कर रहे हैं कि ये इमरान खान के लिए या इस हुकूमत के लिए आके तालियां बजाएंगे? किस काम पर और किस मौके पर तालियां बजाएंगे ये? अगर इमरान खान कोई तारे भी तोड़कर लेकर आ जाए, लफ्जी नहीं, मुहावरत नहीं, हकीकतन, ये फिर भी तालियां नहीं बजाएंगे। इन्होंने तो कोई ना कोई भत उड़ानी है ना इमरान खान की, इन्होंने तो उस पर फप्ती कसनी है, इन्होंने तो इमरान खान की कोई ना कोई खामी तलाश करनी है, इन्होंने तो उसको कॉर्नर करना है। ऑपोजिशन है, हर ऑपोजिशन यही काम करती है। इमरान खान कब माफ करते थे नवाज शरीफ को, जरदारी को? वो भी तो यही काम करते थे। तो ऑपोजिशन की बात मैं और आप जब गुफ्तगू करेंगे तो हमने तो एक रिस्पॉन्सिबल एक बात करनी है ना लोगों के सामने। हमने ऑपोजिशन की बात तो नहीं करनी ना, हमने हुकूमत की बात करनी है। हमने तो वो बात करनी है जो इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट बात है।
ऑपोजिशन का बयानिया जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ मुखालफत का बयानिया है, हर काम पर मुखालफत का बयानिया है, किसी काम पर भी तारीफ या तौसीफ का बयानिया नहीं है। तो हमें तो ये नजर आ रहा है कि हुकूमत ने जो फैसला किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ हुकूमत अपने आप को सुरखरू करना चाहती है इस मामले के अंदर, ताकि किसी किस्म की कोई ऐसी गुंजाइश बाकी ना रहे कि भारत फिर किसी इंटरनेशनल लॉबी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके। लेकिन दुनिया में उसने क्या कहा पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान आतंकवादियों को की पनाहगाहें मुहैया करता है, पाकिस्तान में आतंकवाद के हाइड आउट्स और इनकी पनाहगाहें। यही 15 साल से दुनिया आपको कह रही थी ना, दहशतगर्दी वो कर रहा था। इतना देखिए, जो जिसे कहते हैं ना 5th जनरेशन वॉरफेयर, या जो वॉर ऑफ नैरेटिव है, ये नैरेटिव का जमाना है। अब ये कुछ सीधा आके किसी ने को तोप तफंग लेके नहीं आके किसी से लड़ना, तो नैरेटिव तो उसका कामयाब रहा। अब क्या हम ऑपोजिशन के उसके जज्बात में आके, उनके भड़कावे में आके उसके नैरेटिव को फिर छह दे दें? कथन नहीं। मैंने आपसे ठीक है, पहले ये अपोजिशन का, जैसे आपने कहा कि जाहिर है हमने यहाँ रिस्पॉन्सिबल बात करनी है, अपोजिशन फ्लोर ऑफ द हाउस पे इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का मुजाहरा कर रही है, जाहिर है मुखालफत करनी है। आपके ख्याल में जाहिर है वो ये हवाला दे रहे हैं, मोदी के यार का बार बार हवाला दिया जा रहा है, यही कुलभूषण था, इसकी गिरफ्तारी हुई थी, नून लीग का जमाना था, और उस जमाने में वो बार बार ये कहते थे आप कुलभूषण का नाम नहीं लेते, तो यकीनी तौर पर उस तरफ से भी वार चलते रहे, इस तरफ से भी वार चल रहे हैं। लेकिन ये मामला आप समझते हैं कि बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहा है और इससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को फायदा होगा।